को देख के भी ना ऐसा हो रहा है ना कि पहले आई गांव से, फिर उसके बाद गांव चले गई कि जाना है और फिर उसके बाद हमने फिर बुला दिया। तो बस मैं बोल रही हूँ जल्दी से पापा ठीक हो जाए और फिर उसके बाद गांव चली जाए। हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? तो अभी हम नाना और के घर पे ही हैं और आज हम ना शाम को भी नहीं, रात को डिनर करने के बाद चले जाएंगे घर पे, क्योंकि आदि को ना कल स्कूल भी जाना है। उसकी एनुअल फंक्शन की प्रैक्टिस चल रही है और फिर मम्मी ने बोला कि अगले दिन आऊँगी। और मम्मी ने ना सुबह से ब्लॉग भी नहीं बनाया क्योंकि मम्मी कह रही थी कि मन भी नहीं कर रहा, क्योंकि नाना जी की तबीयत ना ऐसी है। तो मम्मी और नानी ना अब खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं। टीवी देख रहे हैं। तो भी नाना और ना हॉस्पिटल जा रहे हैं, मतलब नाना जा रहे हैं, छोटे नाना और मामा जा रहे हैं साथ। है ना, बोलिए वो डॉक्टर नहीं तो वो भी दिखा फिर लेंगे। अब जा रहे हैं नाना जी हॉस्पिटल। तो मम्मी और नानी बना रहे हैं डिनर और देखते हैं नाना जी कब तक आते हैं हॉस्पिटल से। अभी कॉल किया था तो उन्होंने बोला पहुंच गए हॉस्पिटल। नानी घर परहेज कर रही है और मम्मी बना रही है रोटी। खाने का तो मन नहीं कर रहा, बिल्कुल भी नहीं। पर तमन्ना आदि के लिए बना देते हैं, बाद में देख लेते हैं अपनी। तो मैं और आदि खा रहे हैं खाना और आज खाने में बना है पनीर। और ये देखो आदि भी खा रहे हैं और मम्मी और नानी बाद में खाएंगे। और देखते हैं मामा और कब तक आते हैं नाना जी और, तो तब तक हम लोग कर लेते हैं डिनर। और हम लोग तो सो रहे हैं, मम्मी और बाद में सोएंगे जब नाना और आ जाएंगे। और अभी कॉल किया था तो अभी वो हॉस्पिटल में ही है, थोड़ी देर में कोई आएंगे। पता नहीं, मतलब एडमिट करना पड़ेगा तो वहीं रहेंगे। तो हमने नाश्ता भी कर लिया है और अब हम घर जाने की तैयारी कर रहे हैं। नाना जी और वगैरह हॉस्पिटल चले गए हैं। रात को आए 3 बजे। हाँ, रात को आए थे, फिर अभी सुबह वापस चले गए। तो अब चलते हैं हम भी घर और नानी घर पे अकेली रहेगी। नानी करेगी झाड़ू पोछा बर्तन। तो चलो चलते हैं। मैंने चलो अब चलते हैं। बाय रे, आप चलते हैं भाई अपने 2 दिन से ऐसे ही चल रहा है घर में। ऐसे ही चल रहा है। घर में हो गया, घर में फंचे बांध रहे हैं। चलो बाबू चल आज तो हाँ तो आराम कर लिया तब ना, आराम बेड बने हैं। मतलब ही तो थोड़ी देर बाद कैब आ जाएगी, उसके बाद चलेंगे सीधा विनोदनगर तक ही करिए वैष्णो नगर। इसने कर रखा है ना कि शाम को जाना है, हाँ, ट्यूशन जाना है वो। अरे चल चला दी बैठ ना सीट पे। फाइनली पहुंच गए बद्रीनाथ मंदिर के पास, बद्रीनाथ पार्क के पास। अब यहाँ से जाएंगे अंदर। तो थोड़ी देर पहले हम घर पहुंच गए थे और पापा ना सुबह ही चले गए थे वहाँ से, मतलब यहाँ से घर से हॉस्पिटल चले गए थे। और अब मम्मी थोड़ा आराम करेगी क्योंकि हम लोगों ने तो कर लिया था, हम लोग तो सो गए थे। बट मम्मी और नानी वगैरह ना तभी सोए जब ना नाना जी आए 3-4 बजे, तब सोया। फिर सुबह जल्दी भी उठ गए थे। तो अब मम्मी थोड़ी देर आराम करेगी और हम लोग देखते हैं, हम भी करेंगे। तो और आदित्य तो अभी भारी है और मम्मी का ना व्लॉग बनाने का बिल्कुल भी मन ही नहीं कर रहा था। जो भी बनाया थोड़ा बहुत मैंने ही बनाया। और बस नाना जी की तबीयत जल्दी से सही हो जाए, ठीक हो जाए नाना जी। तो आज है दूसरा दिन और अभी मम्मी बना रही है दिन का लंच और आदि ने टीवी देख रहा है। और आज आदि का ना रिजल्ट भी आ गया है। अब आदि 7th क्लास में चला गया, पास हो गया मैं। परसेंटेज बता। है परसेंटेज 51% आई गेस और इसकी 64% आई थी। इसका अच्छा तो है ना, है। 64 से तो अच्छी है। कुछ भी गिनती आती है। मेरी 6th में आई थी 67%। 64 बोला तूने। 67 बोला था 64 बोला रिजल्ट का देख 64% बोला। बड़ा तेरे से तो ज़्यादा ही है ये। थोड़ी तो आई। और मम्मी भी बना रही है खाना। तमन्ना के लिए बना रही हूँ मैं फ्राई चावल और साथ में रायता। फ्राइड राइस, फ्राई चावल। तो आज ना माँ भी आ रही है गांव से। हमने बोला कि आ जा, क्या पता पापा जल्दी से ठीक हो जाए। मतलब पापा को ना मतलब ऐसी कुछ दिक्कत तो नहीं हो रही, बस उन्हें बेचैनी हो रही है। बाकी तो उनकी ना रिपोर्ट भी सारी नॉर्मल है। रात को तो थोड़ा सो भी जा रहे हैं, पर दिन में तो ऐसे घूम रहे हैं ना इधर उधर, तब उन्हें ज़्यादा हो रहा है। और डॉक्टर में जाने के लिए भी नहीं मान रहे, बोल रहे नहीं ठीक हो जाऊँगा, रहने दो, जो होगा रहने दो।
तो नानी ना सुबह 6:30 बजे निकल गई थी और वहाँ से टैक्सी में आ गई। अब 3-4 बजे तक वो पहुँच जाएंगी वसुंधरा, क्योंकि नाना जी ना वसुंधरा में ही है, तो वहीं जाएगी नानी पहले। पिछली बार भी नानी ऐसे ही आई थी, फिर गाँव चली गई वापस, अब वापस ऐसे ही आना पड़ रहा है। अजीब सा हमारा ही मन नहीं लग रहा घर में, हमें ही अजीब सा हो रहा है, मतलब कि क्या जी करें समझ में नहीं आ रहा। पापा को दिखा भी दिया, सब जगह भी दिखा दिया, रिपोर्ट भी नॉर्मल आ गई, पर बेचैनी ही कम नहीं हो रही मेरे पापा की। तब से तो सबके सब लगे हुए हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, पर तभी भी मतलब थोड़ा भी फर्क होता ना तो हम बोलते कि चलो बस रात को, बस अब जिस दिन से दवाई खा रहे हैं उस दिन से थोड़ा थोड़ा रात को तो उनको थोड़ा नींद आ ही जाती है दवाई की वजह से, पर दिन मान तो बोल रहे हैं कि बेचैनी। अरे एक तो ना मान भी नहीं रहे, जैसे बाहर घूमने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं मान रहे, बिल्कुल भी नहीं। बालकनी में बैठ जाओ नहीं, बस घर के अंदर जितना घूम रहे उतना ही घूम रहे। सो के हो रहा है उन्हें ज्यादा, जैसे सो रहे हैं ना तब वो ज्यादा हो रहा है उन्हें, जैसे डर सा बेचैनी सी। जैसे चल रहे हैं तो उतना नहीं हो रहा। कमजोरी भी ना अब बहुत ज्यादा आ गई, बीच में अच्छे हो गए थे पापा, और अब कमजोरी बहुत ही ज्यादा आ गई। मैंने सोचा कि माँ आ जाएगी तो क्या पता माँ को देख के थोड़ा मतलब एक दूसरे से बातें करके ना सही हो जाए, क्योंकि हम तो पापा के साथ कितना भी बात कर ले या कितना भी मतलब वहाँ पर बैठ जाए ना, पर फिर भी माँ आएगी तो थोड़ा अच्छा लगेगा उन्हें। परसों माँ ने बोला भी था कि बोला ऐसे करो, बल्कि क्या पता गर्मी की वजह से हो रहा होगा, तो कड़वे तेल में ना पानी रखो और उसको सर पे भी लगा दो और पैरों पे भी लगा दो। तो मैंने सर में भी लगाया और उसके बाद पैरों पे भी लगाया, और तब भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। देखते हैं अब कब तक पहुँचती है नानी। और लंच भी बन गया, अब लंच करते हैं। तो अब थोड़ी देर में खाना खाएंगे और आदि भी हो गया पास, और तमन्ना का रिजल्ट आएगा कुछ दिन बाद। अच्छा, लास्ट तक आएगा। तो अब देखते हैं, मम्मी आ जाएगी तो तब देखते हैं पापा की तबीयत कैसी रहती है। बस ठीक ही रहे और जल्दी से, मैं तो बोल रही हूँ ठीक होके और गांव चले जाए। थोड़ा ना गांव में सही रहता है, हवा पानी ना। तो चलो इनको मैं खाना दे देती हूँ और फिर उसके बाद देखती हूँ। आज तो क्या पता नहीं जा पाएंगे, पर कल जाएंगे। कब से हमारे परिवार में ना ऐसे ही चल रहा है पापा की तबीयत को लेके, कभी उनका कमर दर्द, कभी कुछ ऐसे ही हो रहा है। मुझे तो ना अपनी मम्मी को देख के भी ना ऐसा हो रहा है ना कि पहले आई गांव से, फिर उसके बाद गांव चले गई कि जाना है, और फिर उसके बाद हमने फिर बुला दिया। तो बस मैं बोल रही हूँ जल्दी से पापा ठीक हो जाए और फिर उसके बाद गांव चली जाए। गांव में ना मेरे पापा की तबीयत ठीक रहती है, यहाँ पर वो काफ़ी टाइम से रहे भी नहीं हैं, क्या पता इसकी वजह से हो रहा होगा। मतलब हम सब ने मतलब ऐसे सोच रहे हैं अपनी तरफ से कि क्या पता इस चीज़ के लिए वजह से हो रहा होगा, क्या पता दवाई की वजह से हो रहा होगा। अब क्या बोले, जिसको ही फ़ोन कर रही हूँ सब बस यही बोल रहे हैं खाना खाने का मन नहीं कर रहा, पर क्या करें, बच्चों के साथ फैमिली के साथ बनाना पड़ता है खाना दोनों तीनों टाइम, चाहे अपना मन करे ना करे। तो हमने लंच भी कर लिया है और बस नाना जी जल्दी से ठीक हो जाए। आप लोग भी प्रे करना कि फटाफट नाना जी ठीक हो जाए। और इस व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना।